हेलो एंड वेलकम वुड बी पेरेंट्स टू माय चैनल पावर पेरेंटिंग विद रुचि। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि चौथे से छठवें माह के बीच शिशु का विकास क्रम क्या होता है और गर्भ संस्कार के अनुसार हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और मेरे पहले ट्राइमेस्टर के वीडियो के अलावा आपको और क्या एक्टिविटीज बढ़ानी चाहिए ताकि शिशु के विकास क्रम के अनुसार आप उसे सही डेवलपमेंट और संस्कार दे पाएं। बुद्धिमान संतान तो सभी चाहते हैं, बट उसके लिए आपको थोड़ा सहयोग देना होगा। बुद्धिमान संतान प्राप्त करने के लिए चौथे माह के बाद से ही प्रतिदिन मस्तिष्क पर जोर पड़े ऐसी पहेलियां और गेम खेलें जिसमें तर्क वितर्क करना पड़े। और प्रतिदिन माता पिता को 10 से 15 मिनट गणित की पहेलियां बुझाने में समय लगाना चाहिए। आप भले ही मानसिक रूप से थक जाएं, फिर भी 15 मिनट प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान चेस खेलने से सदैव जागरूक रहकर जीत कैसे प्राप्त करें इसके संस्कार आते हैं। विभिन्न प्रकार की पजल्स हल करने में एकाग्रता की जरूरत पड़ती है, जिससे बच्चे की तार्किक शक्ति बढ़ती है और बच्चे चालाक, चतुर और एकाग्रचित बनते हैं। तो आइए गर्भस्थ शिशु के चौथे से छठवें माह की जर्नी को समझते हैं। चौथे माह में बच्चा 6 इंच जितना लंबा हो जाता है। बच्चे का हार्ट डेवलपमेंट भी शुरू हो जाता है। स्टेथोस्कोप से शिशु की हृदय की धड़कनें भी सुनी जा सकती हैं। सारे अंगों का छोटा छोटा स्वरूप भी डेवलप होना शुरू हो जाता है, जैसे श्रवण इंद्रियां, आंखों की पलकें बनने लगती हैं, स्नायु बनने लगते हैं और बच्चों के हाथ पैर के नाखूनों के मूल भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। 4th मंथ में विशेष ध्यान देने जैसा यह है कि इस समय, जैसा मैंने बताया, बच्चे का हार्ट डेवलपमेंट होता है। इसीलिए गर्भवती महिला को देसी गाय के दूध से बना हुआ घी, मक्खन 20 ग्राम सुबह शाम लेना चाहिए। जिनके परिवार में हार्ट की बीमारी पहले से हो, उनको खास तौर पर इस महीने आवश्यक औषधियाँ आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह अनुसार लेनी चाहिए, ताकि जेनेटिक हार्ट की बीमारी बच्चे में ट्रांसफ़र ना हो। हम जनरली इन सब विषयों में सोचते नहीं, बट हमें सोचना चाहिए ताकि आने वाला बच्चा स्वस्थ हो। इस महीने में महिलाओं को वॉक करना और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना भी शुरू करना चाहिए। मैंने अपने राइट टॉप कॉर्नर के आई बटन वीडियो में कंप्लीट दिनचर्या बताई है। आप वहां से वीडियो में कंप्लीट दिनचर्या देख सकते हैं। इस समय ओमकार मंत्र का गुंजन अवश्य करें, जिससे हार्ट डेवलपमेंट में भी फायदा होता है। एक्सरसाइज के समय इस मंथ में वज्रासन और शवासन करें तो बहुत लाभकारी होगा। और अगर बैक में दर्द होता है आपको, तो आप कटिपिंड वर्धनासन भी करें। साथ ही मुद्राओं का भी लाभ लें, जैसे शून्य मुद्रा, वायु मुद्रा और ज्ञान मुद्रा। यह मुद्राओं से भी विशेष लाभ होता है। 5वें माह से बच्चा 8 इंच का लंबा हो जाता है तथा वेट 500 ग्राम का हो जाता है। माँ को बच्चे की गतिविधि का अनुभव होना शुरू हो जाता है। 5वें महीने में ध्यान देने जैसी बात यह है कि इस समय सभी इंद्रियों के केंद्र बन जाते हैं। हड्डियों का ढांचा, जिसे बोन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जिसको डेवलप होने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, साथ ही मसल्स भी डेवलप होने लगते हैं। प्लस ब्रेन का विकास भी इसी समय बढ़ने लगता है और बच्चों के नाखून और बालों के मूल भी बनने स्टार्ट होने लगते हैं। इसीलिए 5वें माह में विशेषतः बच्चे की हड्डियां, मसल्स, बालों और ब्रेन की अच्छी ग्रोथ के लिए गर्भवती महिला को इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत आयरन और कैल्शियम की होती है। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जितना हो सके 5वें-6वें महीने के बाद से ही कैल्शियम और आयरन युक्त आहार लें। कैल्शियम के लिए दूध, घी, मूंग की दाल, खजूर, ड्राई फ्रूट्स, इन सब में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। आयरन के लिए हरी सब्जियां, खासकर पालक
और देसी गुड़ को घी के साथ मिलाकर सेवन करें। साथ ही बादाम रात को भिगोकर सुबह छीलकर चबा चबा कर खाया जाए और ऊपर से दूध पिया जाए तो कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में मिल जाता है। बच्चे के ब्रेन के विकास के लिए ओमकार मंत्र, गायत्री मंत्र या कोई भी भक्तिमय संगीत सुने, जिससे बच्चे में विकास में बहुत लाभ होगा। इस समय शिशु विभिन्न आवाज़ों, भाषाओं और तीव्र आवाज़ पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। डॉक्टर इवास के शोध के अनुसार इस समय माँ जो संगीत सुनती है उसे गर्भस्थ शिशु जन्म के बाद भी पहचान कर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इसका लाइव एग्जाम्पल मेरी खुद की डॉटर है, जिसे गायत्री मंत्र पहले से ही आता है। मैंने उसे अभी नहीं सिखाया है। शिशु विशेषज्ञों का परामर्श है कि गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क की धारण क्षमता प्रौढ़ मस्तिष्क की अपेक्षा अधिक होती है, अर्थात गर्भावस्था में बच्चे से बातचीत करना चाहिए। गर्भस्थ शिशु माँ के अतिरिक्त पिता, भाई, बहन तथा अन्यों के द्वारा रोजाना बोले जाने वाले औसतन 5000 शब्दों को सीखने की क्षमता रखता है। इसलिए प्रतिदिन शिशु से न्यूनतम 4 घंटे अच्छी सकारात्मक बातचीत के अलावा मधुर संगीत, सत्संग और कहानियों आदि से परिचित कराना चाहिए। इससे शिशु की धारण क्षमता भी बढ़ती है। इस समय बच्चे की बुद्धि का विकास अधिकतम होने के कारण पहेली, तर्क शक्ति की किताबें पढ़ें तथा ऐसा ही विचार करें। छठवें माह में शिशु 12 इंच लंबा तथा लगभग 1 किलोग्राम वजन का हो जाता है। इस माह में मस्तिष्क की कोशिकाएं 5 लाख प्रति मिनट एवं साइनेप्सिस 1.8 लाख प्रति सेकंड की रफ्तार से बनने लगती हैं। भावनात्मक केंद्र बन जाते हैं। गर्भस्थ शिशु प्यार, खुशी, दुख, तनाव आदि को पहचानने लगता है। शिशु का विकास एक सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर बढ़ने लगता है। छठवें माह में त्वचा का वर्ण भी तैयार होता है। त्वचा के रंग डेवलप होने की पहली लेयर, जिसे एपिडर्मिस बोलते हैं, जिसके अंदर मेलानोसाइट्स होते हैं, जिसके आधार पर बच्चे का रंग डिसाइड होता है। बच्चे के अच्छे वर्ण के लिए आप चाहें तो प्रथम माह से ही प्रतिदिन नारियल और मिश्री का सेवन करें, जिससे बच्चे का रंग और खिल के आएगा। अगर आप चाहें तो आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह अनुसार औषधियाँ लेकर भी बच्चे का वर्ण जैसा आप चाहें वैसा डेवलप कर सकते हैं। साथ में इस महीने हेयर फॉलिकल्स भी डेवलप होते हैं, जिसके लिए भी कैल्शियम युक्त आहार लेना बहुत ज़रूरी है। स्वाद इंद्रिय भी सक्रिय हो जाती हैं। पाश्चात्य वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार इस समय गर्भस्थ शिशु माँ के शारीरिक दर्द का भी अनुभव करने लगता है। माँ के दुखी और खुश रहने का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर किस प्रकार पड़ता है, आइए देखते हैं। यदि माँ प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, घर परिवार में शांति भरा माहौल हो, तो माँ के शरीर से खुशी के हार्मोन्स का स्राव होने लगता है। हार्मोन्स के प्रभाव से शिशु के अंदर खुश मिजाज, अच्छी भावनात्मक शक्ति एवं एकाग्रचित वाले सद्गुण स्थापित होने लगते हैं। इसके ठीक विपरीत अगर माँ दुखी रहती है, घर परिवार में अशांति का माहौल रहता है, तो माँ के शरीर से दुख के हार्मोन्स का स्राव होने लगता है, जिससे गर्भस्थ शिशु की नाड़ी में सिकुड़न आने लगती है और ऑक्सीजन और पौष्टिक पदार्थों की कमी हो जाती है। उसका दुष्परिणाम यह होता है कि बच्चा जन्मजात शारीरिक बीमारी की जड़ें लेकर पैदा होता है। साथ ही चिड़चिड़ा, गुस्सेवार, भावनात्मक एवं व्यवहारिक रूप से कमज़ोर पैदा होता है। इन 3 माह में विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखें। पहला, आयरन और कैल्शियम युक्त आहार अवश्य लें।
दूसरा, हल्के फुल्के व्यायाम, योगा एवं वॉक करें। तीसरा, बच्चे की अच्छी ग्रोथ के लिए गाय का दूध, घी, मक्खन, मिश्री, गुड़, ड्राई फ्रूट्स, नारियल आदि का प्रतिदिन सेवन करें। चौथा, ध्यान, ओमकार मंत्र, भक्तिमय संगीत, गर्भ संस्कार चैन और अच्छे सकारात्मक पुस्तकों का पठन करें और गर्भ संवाद के द्वारा बच्चे को जरूर सुनाएं। पांचवा, जितना हो सके उतना पानी पिएं। जो कुछ भी करें पूरा मन लगाकर प्रसन्न चित्त से करें। कंप्लीट दिनचर्या के लिए मेरा आई बटन वीडियो ज़रूर देखें। छठवां, जेनेटिक पुरानी बीमारी के लिए दवाई अवश्य लें ताकि कोई बीमारी बच्चे में ट्रांसफ़र ना हो। सातवां, बच्चे की बुद्धि के अधिकतम विकास इस समय होने के कारण पहेली, तर्कशक्ति की पुस्तक, संगीत, चित्रकला, कंप्यूटर आदि को सीखने का प्रयास करें। शिशु का सर्वस्व विकास के लिए सभी बातों और एक्टिविटीज़ पर विशेष ध्यान दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपके वीडियो काम का नहीं है तो प्लीज़ उनको ज़रूर शेयर करें जो अभी न्यू प्लानिंग कर रहे हैं। नमस्कार।